गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पीवीएन क्लासेस में, जहां मैं विशाल सर आप लोग को इंग्लिश और हिंदी क्लास 12 बिहार बोर्ड के सारे ऑब्जेक्टिव्स हो, समरी हो, बुक्स हो, ग्रामर हो, व्याकरण हो, उन सब की पूरी तैयारी कराने वाला हूं। और निशांत सर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाएंगे। तो आज के टॉपिक में ना देर करते हुए आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है बच्चों फायर हिम्न। फायर का मतलब समझते हैं ना, है आग। फायर फिल्म आई थी पुष्पा, तो पुष्पा में था ना कि पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं, तो वही यहाँ पर बच्चों फायर। लेकिन इससे पहले मैं हिम्न नाम के वर्ड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। तो हिम्न वैसी पोएम को कहते हैं, या तो एक रिलीजियस पोएम को भी आप हिम्न कह सकते हैं। ए रिलीजियस पोएम इज कॉल्ड हिम्न। या वैसी पोएम को भी आप कह सकते हैं पोएम दैट प्रेजेस समवन, वह पोएम जो किसी की बड़ाई करे, जो किसी की प्रशंसा में लिखी जाए, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, हिम्न। और भी पोएम के टाइप आप लोग को पढ़ना है बच्चों, जैसे ओड एक पोएम होती है, एक पोएम इलगी होती है, एक पोएम सोनेट होती है। पोएम का बहुत सारा टाइप होता है बच्चों। तो ओड आपको पढ़ना है, ओड टू ऑटम, जिसके राइटर हैं जॉन केट्स, जो 4th चैप्टर है। इलगी का मतलब होता है वैसी पोएम जो किसी की मौत पर लिखी जाए। जैसे आपने गाना सुना होगा, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। तो यहाँ पर जगजीत सिंह अपने बेटा के मौत पर उस गाने को गाए थे। सोनेट का मतलब होता है पोएम 14 लाइन, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। जो आपको द सोल्जर नाम की जो पोएम पढ़नी है वो एक सोनेट है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जो आज आप पोएम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है फायर हिम्न। तो फायर हिम्न के राइटर जो है बच्चों, उनका नाम है के.की.एन. दारूवाला। अब इनके बारे में बहुत सारी बातें, जैसे इनका जन्म बच्चों 1937 में हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान के लाहौर में। लेकिन उस समय तो भाई 1937 में पाकिस्तान को तो बंटवारा हुआ नहीं था। तो ये एक इंडियन पोएट है, क्लियर है। और ये एक आईपीएस ऑफिसर भी थे बच्चों। अब जानते हो इतनी बातें मौखिक हो गई। और इनके लिए सबसे लकी साल था 1984, क्योंकि इनको 2 अवार्ड्स ऑफ पोएट्री उसी साल मिले थे। तो अब बच्चों ऐसे कितनी बातें की जाएंगी, लाइन बाय लाइन मैंने आपके बुक से एक फोटो ले लिया है और उसको पढ़ाने का यहाँ कोशिश किया है। फायर हिम्न के राइटर हैं बच्चों के.की.एन. दारूवाला। अब मैंने इसको थोड़े देर पहले बताया था कि इनका जन्म हुआ है 1937 में, इनका जन्म हुआ है। और ये 2 अवार्ड्स इनको मिले हैं, एक साहित्य अकादमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ ऑफ पोएट्री अवार्ड। ये 2 अवार्ड बहुत बड़े अवार्ड, इंडिया में, भारत में लेखन के क्षेत्र में सबसे ऊंचा दिया जाने वाला अवार्ड होता है बच्चों साहित्य अकादमी अवार्ड, वो और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। ये दोनों इनको एक ही साल मिला, और वो साल कौन सा था, 1984। और ये एक लैंडस्केप पोएट, इमिनेंस एंड वेल नोन राइट शॉर्ट स्टोरीज। अब बच्चों मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि शॉर्ट स्टोरी राइटर क्या होता है। तो सबसे पहले जान जाओ बच्चों कि शॉर्ट स्टोरी क्या होती है। तो जो 1 से लेकर के 30 पेज की स्टोरी हो, एक पन्ना से लेकर के 30 पन्ना तक की भी अगर स्टोरी होगी, तो ये इतनी छोटी स्टोरी होगी कि 30 पन्ना का किताब छपवा नहीं पाएंगे, तो इनको शॉर्ट स्टोरी में रखा जाता है। लेकिन अगर 30 से लेकर के 120 पेज की स्टोरी होती है तो उसको हम लोग नोवेला कहते हैं। नोवेल मत समझिएगा, नोवेल्स एक अलग चीज होता है और नोवेला एक अलग चीज होता है। और बच्चों 130 पेज से ऊपर की जो कहानी होती है उनको नोवेल कहते हैं, ठीक है। और ड्रामा एक अलग चीज होता है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और ये एक नॉवेलिस्ट भी थे। और यहां पर इस बात को ध्यान देखो, रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप। बच्चों अब जब भारत आजाद हुआ था तो कहा जाता है कि 80% लोग यहाँ के सिर्फ और सिर्फ किसान थे। तो ये किसान, रूरल लैंडस्केप, देहाती जनजीवन से ज्यादातर इन्होंने कविताओं को लिखा है। और इनकी पोएट्री की जो थीम होती थी वो लव, डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। बच्चों हम जिस समाज में रहते हैं
इसमें कुछ अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो इन्होंने मानव के प्रेम, मृत्यु, सिनिसिज्म, वैसी घटनाएं जो जिस पर हम लोग शर्मसार होते हैं, निंदनीय घटनाओं, उन सभी घटनाओं पर इन्होंने बात किया। अब ये पुलिस सर्विस में होने के बावजूद भी इनकी कविताओं में हिंसा नहीं दिखती थी। मैं आपको और एक डाटा बताना चाहता हूं कि ये जो थे आपके के अंदारूवाला एक आईपीएस ऑफिसर थे और इनके द्वारा लिखी गई महान पुस्तकों में अंडर ओरियन, अपैरिशन इन अप्रैल, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ये सारी इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो बच्चों, अब इनके बारे में कुछ बातें मैं आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में अभी लिखवाता हूं, समझाता हूं कि के अंदारूवाला के बारे में आपने क्या क्या जाना। तो आइए के अंदारूवाला के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आपने जाना कि फायर हिम्न के राइटर कौन है, तो के दारूवाला। ठीक है। अब के अंदारूवाला का जन्म कब हुआ, तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। कुछ बच्चे क्लास देख करके नोट्स बनाते हैं तो उनके लिए सारे पॉइंट्स बड़े अच्छे हो जाएंगे। के अंदारूवाला का जन्म 1937 में। पॉइंट यहीं पर नोट करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लाहौर में। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन जिस समय जन्म हुआ था उस समय पाकिस्तान का बंटवारा हुआ नहीं था, तो इनको इंडियन ही कहा जाएगा। अब ये किससे बिलोंग करते थे बच्चों, तो ही बिलोंग्ड टू इंडियन पुलिस सर्विस, कह सकते हैं आप लोग। और ये क्या थे, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ही वाज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। और आप इनको कवि के रूप में पढ़ रहे हैं तो ये पोएट भी थे और साथ में ये नॉवेलिस्ट भी थे। बच्चों याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि के अंदारूवाला क्या थे, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, और एक चौथा ऑप्शन जरूर आएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ज्यादा हड़बड़ी नहीं दिखाना है, ऑल ऑफ द अबव आपको आंसर मारना है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। के अंदारूवाला won 2 अवार्ड्स ऑफ पोएट्री। इनको एक ही साल 2 अवार्ड्स मिले इनके पोएट्री के लिए। वो कौन सा साल था बच्चों, तो 1984। अगर कोई जानना चाहे कि इनको और कौन कौन से अवार्ड मिले थे, तो याद रखना भारत का लिटरेचर के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है साहित्य अकादमी, और इनको एक दूसरा अवार्ड दिया गया था एक ही साल, उसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ पोएट्री। इतना पॉइंट याद रखना है आप लोग को। और मैं सबसे बड़ी बात जो इससे, जिसका इस पोएम से लेना देना है, मैं उस बात पर चर्चा करूंगा। वो बात ये है बच्चों कि ये किस धर्म से बिलोंग करते थे, तो ये जोरास्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते थे। जोरास्ट्रियन धर्म का मतलब होता है बच्चों पारसी धर्म। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हिंदू धर्म में लाशों को जलाया जाता है, मुस्लिम धर्म में दफनाया जाता है, लेकिन ये जो पारसी लोग होते ना हैं, ये अपनी लाशों को ले जाकर के एक टावर ऑफ साइलेंस पर रख देते हैं। टावर ऑफ साइलेंस जैसे हिंदू धर्म में शमशान घाट होता है, मुस्लिम धर्म में कब्रिस्तान होता है, उसी तरह पारसी धर्म के लिए टावर ऑफ साइलेंस एक ऊंची सी छत होती है जहां पर इन लोग लाश को ले जाकर के रख देते हैं। इनका मानना है कि हिंदू धर्म अगर लाश को जला दिया तो उससे क्या फायदा, मुस्लिम धर्म लाश को दफना दिया तो उससे क्या फायदा, लेकिन अगर मरने के बाद हमारी लाश को कोई चील कर वहीं खा करके अगर उसका पेट भर जाएगा तो हमको पुण्य होगा, ऐसा पारसी धर्म के लोग सोचते हैं। अब इसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, जिसको जैसा लगे वो अपना जिंदगी अपनाता है। क्लियर है। तो ये चैप्टर शुरू होने से पहले इतने पॉइंट क्लियर है बच्चों। अब मैं चाहता हूं कि लाइन बाय लाइन आप लोग इस पोएम को क्या करें, पढ़ें। ठीक है। कुछ चैप्टर शुरू होने से पहले यहां पर मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूं, क्रीमेशन। क्रीमेशन वर्ड का मतलब हम लोग दाह संस्कार के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, या हम लोग इसका प्रयोग अंतिम संस्कार के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो चैप्टर शुरू होने से पहले आपको जानना चाहिए। अब बच्चों बिना देर के हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन, ठीक है, द बर्निंग हार्ट के राइटर, सॉरी,
फायर हिम्न के राइटर कौन है? तो के.की.एन. दारूवाला। के.की.एन. दारूवाला का जन्म कब हुआ? तो 1937। इनकी डेथ अभी नहीं हुई है। इनके लिए लकी साल कौन सा रहा? तो 1984। इनको एक ही साल 2 अवार्ड्स ऑफ पोएट्री मिले। वो अवार्ड था कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड या साहित्य अकादमी अवार्ड। क्लियर है बच्चों? इनको इंडियन पोएट कहा जाएगा, आईपीएस ऑफिसर थे, और रूरल लैंडस्केप का पोएट इनको कहा जाएगा क्योंकि देहाती जनजीवन से ज्यादा लिखते थे। आपने प्रेमचंद जी को पढ़ा होगा। प्रेमचंद जी अपनी कहानियों में ऐसे कैरेक्टर लाते थे कि लगता था कि हमारे बीच के ही कहानी हो। आपने फिल्म देखा होगा लगान। लगान में आपने नाम सुना होगा लाखा, बग्घा, इस तरह के नाम उसमें रखे गए हैं ताकि लगे कि हाँ भाई देहाती जनजीवन की कहानी है, तो उसके बीच में वैसी कहानी, वैसे पात्र को भी रखा जाए। तो बच्चों अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत हो रही है द बर्निंग घाट। चैप्टर की शुरुआत हो रही है बच्चों बर्निंग घाट। तो बर्निंग घाट किसे कहा जाता है बच्चों? शमशान। इरप्टेड फास्फोरोसिस, जब शमशान घाट पर आग की लपटें उठती हैं, इरप्टेड उठती हैं, तो बच्चों शमशान घाट पर आग की लपटें उठने का मतलब क्या हुआ कि वहां किसी की लाश का अंतिम संस्कार हो रहा होगा, किसी लाश को जलाया जा रहा होगा। और वांडरिंग होस्ट फ्लाइट्स फ्राइटेड्स पासर बाई, जब शमशान घाट के नजदीक से भी कोई गुजरते हैं, पासर्स बाई का मतलब नजदीक से गुजरने वाले, तो वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर वांडरिंग घोस्ट, वांडरिंग का मतलब होता है बच्चों भटकना, और घोस्ट का मतलब होता है भूत, और फ्राइटेन वर्ड का मतलब होता है भयभीत हो जाना। मतलब जब शमशान घाट पर कोई लाश को जलती है या लाश जल गई होती है, तो भी उसके नजदीक से जाने से गुजरने वाले लोग ये सोचते हैं शमशान घाट के आसपास आत्माएं भटक रही होंगी, भूत वहां पर भटक रहा होगा। और एस मूनलाइट स्कटल्ड, ये 2 लाइन एक साथ पढ़ना। स्कटल्ड अमंग द बोन्स वंस स्ट्रॉलिंग डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। बच्चों बात समझना, यहां पर एक वर्ड आया है डॉन, तो याद रखना मॉर्निंग का मतलब भी सुबह होता है, लेकिन ये जो मॉर्निंग होती है एक लंबा पीरियड होता है, 6 से 10, 5 से 10, इस पीरियड को। डॉन का मतलब भी सुबह होता है, लेकिन पूरे सुबह को हम लोग डॉन नहीं कह सकते हैं। 4:30 पौने 5 बजे का एक समय याद करो, जब रात बीत जाती है और सुबह आने वाली होती है, तो बीच में एक धुंधला सा समय होता है, उसे हम लोग डॉन कहते हैं। और डॉन का उल्टा याद रखना बच्चों डस्क होता है। आपने हिरण्यकश्यप का कहानी सुना होगा, न मैं दिन में मरूंगा न मैं रात में मरूंगा, तो उसको शाम में मारा गया था क्योंकि यह ना दिन है न रात है। तो जैसे डॉन, और डॉन का उल्टा क्या होता है? डस्क। तो बच्चों बात समझना, सुबेरे सुबेरे अभी चांद की रोशनी हड्डियों पर पड़ ही रही थी कि स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है टहलते टहलते, वंश का मतलब एक बार, राइटर अपने पिताजी के साथ, इसमें आगे एक वर्ड आएगा, अपने पिताजी के साथ राइटर और उस शमशान घाट के पास से गुजर रहे थे। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, रिवर बैंक एंड घाट। बाबू समझना, हिंदू धर्म में जब लाशों को जलाया जाता है तो लाश जलाने के बाद लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं, ठीक है। फिर अगले दिन उस लाश को ठंडा, जब लाश की आग बुझ जाती है तो उसमें से कुछ हड्डियों को चुना जाता है जिसका अस्थि विसर्जन होता है। तो बात समझना, जो शमशान घाट के किनारे लोग दिन के उजाले में भी लोग जाने से डरते हैं। राइटर के पिताजी और राइटर सुबह सुबह, अंधकार, थोड़ा सा अंधेरा था ही, और तभी वहां से गुजरे और वहां पर उन्होंने आग की लपटों को देखा, यानी कि स्टिल ए डेड बॉडी वाज बीइंग बर्न्ट, वहां एक लाश को जलाया जा रहा होगा। और इन्होंने क्या देखा? वी सा इम्बर्स। देखो यहाँ पर वी शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि लेखक अकेले नहीं है, 2 लोग हैं, तो 2 लोग वी हो जाते हैं, ठीक है। इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस। बच्चों किसी भी लाश को जलाने के लिए जो लकड़ियों का ढेर होगा, उसके लिए यहाँ पर इम्बर्स वर्ड का प्रयोग किया गया है। अब लकड़ी को आप जलाइए तो पहले धुआं होगा, फिर पीले रंग की लौ आएगी, अंत में वो लाल हो जाएगी लकड़ी, और लाल के बाद वो लकड़ी क्या बदलेगी? टू द ग्रे एश। एश का मतलब होता है राख, और ग्रे का कलर, ग्रे कलर किसका होता है बच्चों? राख का रंग। बहुत बहुत अच्छी लाइन है, समझो।
अच्छी क्या कहो, यह जीवन का सत्य है। गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, पापी हो या पुण्य हो, आप लाश जलाने के बाद सबको एक रंग में बदल देती है, और वो रंग होता है ग्रे कलर, और ग्रे कलर राख का रंग होता है। यानी आग किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। जिस दिन मौत आएगी और सबको जाना है, चाहे वो अमीर हो, वो गरीब हो, पापी हो या पुण्य हो। ठीक है, तो यहां पर भी वो लाश क्या कर रही थी, इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूडल रेडनेस, वो लकड़ियों का ढेर लालिमापन त्याग रहा था और वो ग्रे कलर में बदल रहा था। राख का रंग कैसा होता है बच्चों, ग्रे कलर। लेकिन अब यहां पर राइटर ने क्या कहा है, स्वैलो। स्वैलो का मतलब क्या होता है, निगलना। अब निगलने का काम तो कोई सजीव करता है, यहां पर आग को निर्जीव को सजीव की तरह प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों इसी को याद रखना, इसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। जब, सुनो बढ़िया से, जब किसी निर्जीव को सजीव की तरह प्रस्तुत किया जाए तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आग को यहाँ एक मानव की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है। अब बच्चों इन्होंने लास्ट में क्या देखा, हाफ कुक्ड लिम्स। ठीक है, बोर विटनेस टू द फास्ट डिबॉचरी माय फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स। लेखक के पिताजी ने कहा, देखो बेटे इस आग को, ये आग कितनी डिबॉचरी है। डिबॉचरी वर्ड का मतलब, बढ़िया से इस वर्ड को याद रखना, इससे कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। डिबॉचरी का मतलब होता है अनैतिक व्यवहार वाला। अब बच्चों, अब मैं अपने बेटे के साथ जैसा व्यवहार करूंगा, क्या मैं अपने पापा के साथ वैसा व्यवहार करूंगा? नहीं, मैं दोनों में एक अंतर करूंगा कि बेटे के साथ एक पिता की तरह मिलूंगा और अपने पिता के सामने मैं एक बेटे की तरह मिलूंगा। तो बच्चों इसमें नैतिकता का ज्ञान हम में होना चाहिए, लेकिन आग में नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है। वो गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, वो सबको एक रंग में बदल देती है आग। और वो रंग किसका होता है बच्चों, राख का कलर, ग्रे कलर। क्लियर है? और इसी बात पर पिताजी ने कहा कि देखो बेटे ये आग कितनी क्रूर है, जो भूल गई कि जो कभी गोरा था या काला था उस सब को एक रंग में बदल दी। इसीलिए आग को पिताजी ने क्रूर कहा, लेखक ने क्रूर कहा, आग को डिबॉचरी कहा। अब ध्यान दो, और इन्होंने क्या देखा, एंड बोन स्टब्स। अब स्टब्स वर्ड का मतलब क्या होता है, अध जला भाग को हम लोग स्टब कह सकते हैं, या बिना जला भाग को हम लोग स्टब कह सकते हैं। याद करो, सिगरेट पीने के बाद जो लास्ट वाली जो फिल्टर कहिए, जो कहिए, वो पीछे के भाग को आग जला नहीं पाती है, तो उसको हम लोग स्टब्स कहते हैं। लाश कितनी भी जल जाए तो उसमें कुछ हड्डियों के ढेर को आग नहीं जला पाती है, उसी को यहां पर क्या कर रहा है, बोन स्टब्स। और द फायर एट टाइम फॉरगेट इट्स डेड। और बच्चों अब देखो, कितना भी किसी से लड़ाई चलती है, लेकिन जब वो व्यक्ति मर जाता है तो फिर वहीं पर उसकी लड़ाई समाप्त हो जाती है। जब तक जिंदा है तब तक दुश्मनी रहता है, मरने के बाद सारी दुश्मनी समाप्त। लेकिन ये आग कैसी है, इस मरे हुए व्यक्ति को भी नहीं छोड़ रही है और इसके साथ भी एक क्रूर व्यवहार कर रही है। ठीक है, और ए जो राष्ट्रीयन आई माई चाइल्ड फिंगर को क्लेंज। लेकिन याद करो, मैंने अभी चैप्टर के शुरुआत होने से पहले ही मैंने ये लाइन बताया था कि लेखक किस धर्म के थे बच्चों, लेखक किस धर्म के थे, पारसी धर्म। और पारसी धर्म में लाशों को दफनाया नहीं जाता है, जलाया नहीं जाता है, टावर ऑफ साइलेंस पर ले जाकर के रख दिया जाता है ताकि चील कौए आए और उसकी लाश को खा जाए। लेकिन लेखक लोग क्या कर रहे हैं, लिटिल जो राष्ट्रीय माई चाइल्ड फिंगर क्लेंज्ड इनटू ए लिटिल नॉट ऑफ पेन। लेकिन लेखक किस धर्म के थे, जो राष्ट्रीय धर्म में। और कुछ गहरी बातें थी जो जलती हुई लाश को देख करके इनके दिमाग में वो बातें आ गई। वो क्या थी बात, तो आई स्वेयर टू सेव फायर द फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। और इन्होंने क्या कहा कि ये जो आग है एक पाप करती है, द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये भूल जाती है कि जो व्यक्ति मर गया उसके साथ भी क्रूर व्यवहार मत करो। और लेखक को मन में एक बात आ गई, एक लिटिल नॉट ऑफ पेन, मन में गहरा घाव आया, कुछ पुरानी बातें याद आ गई। वो कौन सी बातें याद आई कि 20 years since
अब याद करो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस का प्रयोग बीते समय के लिए करते हैं। तो 20 साल पहले इनको एक बात याद आ गई कि लेखक ने क्या किया था, अपने फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स। फर्स्ट बॉर्न का मतलब होता है बच्चों प्रथम जन्मा संतान। लेखक को एक बात याद आ गई कि 20 साल पहले इन्होंने अपने प्रथम जन्मे संतान को इसी तरह एक आग की लपटों में क्या कर दिया था, डाल दिया था। लेखक जो राष्ट्रीय धर्म के थे, इनको टावर ऑफ साइलेंस जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपने प्रथम जन्मे संतान को किसमें सुपुर्द कर दिया था, तो आग की लपटों में। और क्यों ऐसा किया था, तो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज थाउजेंड्स माइल्स अवे, क्योंकि लेखक के नजदीक में कोई टावर ऑफ साइलेंस था ही नहीं जहां ये अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करते, और मजबूरी वश इनको आग की लपटों में अपने प्रथम जन्मे संतान को दे देना पड़ा। फायर हिम सेड टू मी यू स्टैंड फॉरगिवन ब्रोकन येट रिबेलियस, और ऐसा करके इन्होंने, रिबेलियस वर्ड का मतलब होता है बच्चों पुराने रीति रिवाजों को क्या करना, तोड़ना। पुराने रीति रिवाज को हम लोग रिबेलियस कहते हैं, और लेखक ने अपने पुराने रीति रिवाज को क्या कर दिया था, तोड़ दिया था, और अपने बेटे को इन्होंने आग की लपटों में क्या किया था, सुपुर्द किया था। तो लेखक ने अपने जोराष्ट्रियन धर्म, पारसी धर्म के रीति रिवाज को यहाँ बढ़ाई किया है, आग को क्रूर बताया है, आग को डिबॉचरी बताया है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी बातें स्क्रीन पर ठीक नजर आ रही है। अब बच्चों, अब समय आ गया है एक फास्ट रिवीजन का और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का लिखने का। बच्चों, एक बार की बात है, लेखक अपने पिताजी के साथ साथ सुबह सुबह एक शमशान घाट के नजदीक जाते हैं जहां एक लाश को इन्होंने जलते हुए देखा, और लाश को जलते हुए देख करके कुछ पुराना दर्द इनके वापस आया। वो दर्द वो था कि आज से 20 साल पहले इन्होंने भी अपने बेटे की, प्रथम जन्मे संतान की लाश को इन्होंने आग में इसी तरह क्या किया था, जलाया था। और आग अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ती, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको एक रंग में बदल देती है, और वह रंग होता है राख का कलर। ठीक है। तो और इन्होंने कहा कि मैं तो जोराष्ट्रियन था, और जोराष्ट्रियन यानी पारसी धर्म वाले लाश को दफनाते नहीं है, जलाते नहीं है, ये लोग टावर ऑफ साइलेंस पे ले जाते हैं। लेकिन इनके सामने एक मजबूरी थी, वो मजबूरी ये थी कि इनका जो नजदीकी टावर ऑफ साइलेंस था इनसे हजारों मील की दूरी पर था, और इसलिए इन्होंने पुराने रीति रिवाज को तोड़ा और आग में पड़े प्रथम बच्चे को क्या किया, सुपुर्द किया। ठीक है बच्चों। अब समय है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर से लिखना चाहता हूं। ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, जैसे इसमें बार बार एक वर्ड का यूज आया है, अकॉर्डिंग टू पोएट। फायर क्या है, तो अकॉर्डिंग टू पोएट फायर इज डिबॉचरी। ठीक है। प्लस में क्या है, तो क्रूएल है। हु डाइड इन द पोएम, इस पोएम में किसकी मौत के बारे में चर्चा हुई है, तो फर्स्ट बॉर्न, पोएट के प्रथम जन्मे संतान की। पोएट वेंट टू बर्निंग हार्ट अलोंग विथ, किसके साथ गए थे बच्चों, तो हिज फादर, अपने पिताजी के साथ साथ गए थे। क्लियर है। वहां पर जाकर के इन्होंने क्या देखा, तो इम्बर्स वेयर क्या कर रहे थे, लूजिंग, क्या लूजिंग कर रहे थे, क्रूएल रेडनेस टू ग्रे कलर। और ग्रे कलर किसका होता है बच्चों, द कलर ऑफ एश, राख के रंग में बदल रहे थे। द इंसिडेंट बिलोंग टू
ये जो घटना थी ये कितने साल पहले की थी बच्चों? तो 20 ईयर्स। ईयर्स भरा हुआ है तो वहां सिर्फ 20 भरा जाएगा। ठीक है। What frightened passers-by? नजदीक से गुजरने वाले को क्या डराता है बच्चों? तो लोग ऐसा सोचते हैं कि शमशान के किनारे वांडरिंग घोस्ट, भूत वहां पर क्या कर रहा होगा? भटक रहा होगा। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए बीच बीच में हम स्क्रीन से हट भी जाते हैं। आप और भी लिख सकते हैं, पोएट बिलोंग टू। पोएट किस धर्म से बिलोंग करते थे? तो आप लिख सकते हैं जोरास्ट्रियन। जोरास्ट्रियन ऑप्शन में नहीं होगा तो पारसी वर्ड जरूर होगा ऑप्शन में। ठीक है, पारसी धर्म। जोरास्ट्रियन गो टू फॉर क्रीमेशन। क्रीमेशन की मीनिंग मैं पहले ही बता चुका हूं, अंतिम संस्कार या दाह संस्कार के लिए क्रीमेशन वर्ड यूज करते हैं। तो जोरास्ट्रियन लोग कहां जाते हैं क्रीमेशन के लिए? तो आप उस वर्ड को याद रखना बच्चों, टावर ऑफ साइलेंस पर जाते हैं। ठीक है, लेकिन पोएट अपने बच्चे को टावर ऑफ साइलेंस पे क्यों नहीं ले गए? क्योंकि उस समय जो द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस था बच्चों, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज थाउजेंड्स माइल्स अवे। अब 1000 मील की दूरी पर नहीं था, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, इनसे हजारों मील की दूरी पर था। ठीक है, इसलिए पोएट ने क्या किया, उसको फ्लेम्स में डाला। ठीक है, और आप इसमें और भी बातें जो पोएट से संबंधित बातें मैं पहले ही लिखवा चुका हूं, इसलिए मैं उसको यहां पर ऑब्जेक्टिव में नहीं ला रहा हूं। देखते हैं मैंने कहां लिखवाया था। देखिए कुछ पॉइंट्स यहां पर भी लिखवाया था कि के अंदारवाला का जन्म 1937 में लाहौर पाकिस्तान में। वो किस बिलोंग टू इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस थे। वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पोएट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे। यानी ऑप्शन में आएगा तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आपको ढूंढना होगा, परेशान हो कैसे ही नहीं मारना होगा। के अंदारवाला ने एक ही साल 2 अवार्ड जीते, साहित्य अकादमी अवार्ड, कॉमनवेल्थ पोएट्री। किस धर्म से बिलोंग करते थे? तो जोरास्ट्रियन धर्म से। इतने सारे क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन हो गया कि अकॉर्डिंग टू पोएट फायर क्या है? तो डिबाउचरी है और क्रूएल है। डिबाउचरी का मतलब अनैतिक व्यवहार वाली है और क्रूर है। इस पोएम में किसकी डेथ हुई है? तो फर्स्ट बॉर्न की। पोएट बर्निंग घाट पर किसके साथ जाते हैं बच्चों? तो अपने पिता के साथ जाते हैं। वहां पर क्या अपनी लालिमा त्याग रहा था? तो लकड़ियों का ढेर लालिमा त्याग रहा था और वो ग्रे कलर में बदल रहा था। ग्रे कलर किसका रंग होता है? तो राख का कलर। कितने सालों बाद की ये घटना थी? तो 20 साल बाद। 20 साल पहले कौन डेथ हुआ था इनके घर में? तो पोएट का प्रथम जन्म संतान। और पोएट जोरास्ट्रियन धर्म के थे, उनको टावर ऑफ साइलेंस पर जाना चाहिए था, लेकिन टावर ऑफ साइलेंस उससे हजारों मील की दूरी पर था, इसलिए उन्होंने अपने प्रथम जन्म संतान को फ्लेम्स में, आग के लपटों में सुपुर्द किया था। तो आज ये पोएट चैप्टर सक्सेसफुली समाप्त हुआ बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो में कोई कुछ चीज आप ऐड करवाना चाहते हैं, कुछ सुधार करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करेंगे, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय।